तो कैसे हैं आपके हाल। स्वागत है फिर से आपका लॉकडाउन एंटरटेनमेंट पे नए एंटरटेनमेंट की नई लिस्ट के साथ। तो लीजिए, आ गया है फ्राइडे का दिन और हर फ्राइडे के जैसे ही आज भी बहुत सारा कंटेंट सरप्राइज रिलीज किया गया है, जिसके बारे में और जो रिलीज हो चुका है उसी के बारे में बताने वाला हूँ आज वीडियो में। बाकी ऐसे ही मजेदार अपडेट्स लेते रहने के लिए नीचे वो छोटू सा लाल रंग का सब्सक्राइब वाला बटन दबाना ना भूलें। और मुझसे कोई सवाल करना हो या फिर मुझसे डायरेक्ट बात करनी हो तो मैं आपको हर संडे दोपहर 1 बजे यूट्यूब लाइव स्ट्रीम में मिल जाऊंगा, जहाँ मैं आपके सभी सवालों के जवाब दूंगा। तो ये भी हर फ्राइडे के जैसे ही एक एक्सप्रेस लिस्ट होने वाली है, जिन सभी के बारे में मैं फास्ट पेस में ही बताने वाला हूँ। जिसमें सबसे पहले आज की सरप्राइज रिलीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले आज की रिलीज है नई कोरियन ड्रामा हिंदी डब वेब सीरीज हार्ट सर्जन्स, जिसका सीजन 1 अभी Amazon मिनी टीवी पे बिल्कुल फ्री में ही हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो चुका है, जो एक ओरिजिनल कोरियन ड्रामा वेब सीरीज है। इसके बाद है एक और कोरियन ड्रामा जिसका नाम है डॉक्टर डिटेक्टिव, जो भी Amazon मिनी टीवी पे ही हिंदी डब करते हुए अवेलेबल कर दिया गया है। इसके बाद है एक और कोरियन ड्रामा जिसका नाम है चीयर अप, जो भी एक कोरिया की ही रोमांटिक ड्रामा सीरीज है, जिसे भी हिंदी डब करते हुए ही Amazon मिनी टीवी पे रिलीज कर दिया गया है। तो ये 3 कोरियन ड्रामा बिल्कुल फ्री में Amazon मिनी टीवी पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुके हैं। इसके बाद है साउथ की एक नई एक्शन क्राइम थ्रिलर मसाला मूवी चक्रव्यूहम द ट्रैप, जिसे अभी ओनली तेलुगु लैंग्वेज में ही Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर दिया गया है, जिसे अभी हिंदी डब तो नहीं किया गया, लेकिन आने वाले टाइम में हमें हिंदी डब होकर जरूर देखने को मिल जाएगी। बट कब देखने को मिलेगी इसके बारे में अभी कुछ कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन जब भी कुछ पता चलेगा आपको जरूर अपडेट दूंगा। इसके बाद है 2022 की एक वॉर एक्शन थ्रिलर मूवी स्नाइपर द वाइट रेवन, जो यूक्रेन एंड रशिया वॉर पे बेस्ड है, जिसे अभी हिंदी डब करते हुए Amazon प्राइम के वीडियो ऑन डिमांड पे रिलीज कर दिया गया है। जिसमें यूक्रेन के एक टीचर की कहानी दिखाई जाएगी, जो रशिया से बदला लेने के लिए रशिया के एक बेस्ट स्नाइपर को मारना चाहता है, जिसके बाद इस पूरी लड़ाई का मतलब बदल सकता है। तो क्या उसे वो मार पाता है या नहीं, और मारता भी है तो कैसे मारता है, वही कहानी हमें एक्शन और थ्रिल के साथ दिखाई जाती है इस मूवी में, जो अभी ओरिजिनल हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद एक नई बंगाली मिस्ट्री थ्रिलर मूवी हवा, जिसे अभी आज रिलीज किया जाना था सोनी लिव के OTT प्लेटफॉर्म पे, लेकिन कल शाम को ही इसे रिलीज कर दिया गया, जो बंगाली के साथ साथ ओरिजिनल हिंदी डब में भी रिलीज हो चुकी है। इसके बाद है साउथ की एक नई मिस्ट्री थ्रिलर मूवी फरहाना, जिसे भी सोनी लिव के ही OTT प्लेटफॉर्म पे आज रिलीज किया जाना था, लेकिन ये मूवी भी कल शाम से ही रिलीज कर दी गई थी सोनी लिव के OTT प्लेटफॉर्म पे। और बढ़िया बात है कि सोनी लिव की ओर से एक और सरप्राइज दिया गया कि फरहाना मूवी को साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हमें हिंदी डब में भी दिखा दिया गया। मतलब फरहाना मूवी अभी साउथ की लैंग्वेजेस के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद बात करते हैं नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म की, जहां पे साउथ की एक बड़ी एक्शन क्राइम थ्रिलर मसाला मूवी टक्कर रिलीज हो चुकी है, जो 2023 की ही मूवी है, लेकिन अभी इस मूवी को ओनली तमिल लैंग्वेज में ही रिलीज किया गया है। इसके बाद 7 जुलाई को ही रिलीज होने वाली एक और बढ़िया एक्शन क्राइम थ्रिलर कॉमेडी ड्रामा मूवी द आउटलॉस, जो नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल मूवी है, जिसे 7 जुलाई से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज किया जाने वाला है, जिसमें हमें पेट पकड़ के हंसने वाली कहानी देखने को मिलने वाली है। इसके बाद हॉलीवुड की एक बड़ी हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी द पॉप्स एक्सोर्सिस्ट, जो अभी ओनली वीडियो ऑन डिमांड पे ही देखने के लिए अवेलेबल है और हिंदी डब में भी आ चुकी है, जिसे आप इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी देख पाओगे नेटफ्लिक्स पे। इसके बाद है वाली एक नई 18+ अडल्ट हिंदी डब वेब सीरीज फैटल सिडक्शन, जिसे अभी नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज किया जाने वाला है, जिसको देखते हुए दिल की धड़कनें बढ़ेंगी, और ये धड़कनें हमारे BP को कितना ऊपर ले जाती हैं वो तो इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलेगा। इसके बाद है एक नई रियलिटी टीवी शो सीरीज हैक माई होम, जिसका सीजन 1 अभी इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर दिया गया है, जिसमें हमें घर को रेनोवेट करने वाली कहानी एंटरटेन करते हुए दिखाई जाती है, जो अभी इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। अभी बात करते हैं Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म की, जिसमें सबसे पहले 2023 की बड़ी और पहली एक इंडियन बढ़िया हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज अधूरा, जिसे अभी Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है, और हिंदी के साथ साथ कई और इंडियन लैंग्वेजेस में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जिसमें हमें एक बढ़िया कहानी के साथ साथ दिल को दहला देने वाले विजुअल्स भी देखने को मिलेंगे। इसके बाद है Amazon प्राइम की ओर से रिलीज की जाने वाली एक नई R-rated 18+ अडल्ट डार्क हॉरर क्राइम कॉमेडी वेब सीरीज द हॉरर्स ऑफ डॉलर रोच, जो अभी 7 जुलाई से ही Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज होने वाली है, जिसकी कहानी एक लेडी की देखने को मिलेगी, जो एक झूठे इल्जाम में 16 साल की जेल काटने के बाद वापस आती है, और उसके फ्रेंड उसके लिए एक जॉब ढूंढते हैं, जिसके बाद उसकी जिंदगी क्राइम से भरने वाली है, जो उसके साथ साथ हमें भी बहुत डराने वाली है, जिसमें बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेंगे। तो कमजोर दिल वालों के लिए ये वेब सीरीज नहीं बनाई गई है, इसलिए ये एक R-rated वाली वेब सीरीज है, जिसमें नहीं बल्कि बहुत सारा खून खराबा देखने को मिलेगा, जो हमारी उल्टी को सीधी बाहर भी ला सकती है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखना इस वेब सीरीज को। इसके बाद उनकी 2 वेब सीरीज हैं, जिनके नए एपिसोड्स अभी देखने के लिए अवेलेबल हो चुके हैं। पहली है जैक रायन, जिसको 30 जून से रिलीज किया गया था, उसका नया एपिसोड अभी देखने के लिए अवेलेबल हो चुका है। और दूसरी है डेडलॉक, जिसे 23 जून से रिलीज किया गया था, और अभी इस सीरीज का भी नया एपिसोड हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो चुका है।
इसके बाद है डिज्नी प्लस हॉटस्टार, जहाँ पे हमें विद्युत जम्वाल की एक बॉलीवुड सच्ची कहानियों से इंस्पायर्ड मूवी IB71, जो विद्युत जम्वाल की एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी है, जो अभी डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद बात करें ZEE5 की, तो वहाँ पे हमें 3 कंटेंट देखने को मिला है, जिसमें पहली है हुमा कुरैशी की एक नई हिंदी मूवी तारला, जो एक इंस्पिरेशनल कॉमेडी ड्रामा मूवी है, जिसे अभी हिंदी के साथ साथ साउथ की और कई लैंग्वेजेस में भी एक साथ ही ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर दिया गया है, जिसमें हमें इंस्पायर करने वाली कहानी हल्की कॉमेडी के साथ दिखाई जाने वाली है, जो अभी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद है साउथ की एक नई मूवी काथरा भाषा एंद्रा मुथु रामालिंगम, जिसे अभी ओनली तमिल लैंग्वेज में ही ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर दिया गया है। इसके बाद है बंगाली मूवी आर्चियर गैलरी, जो ओनली बंगाली लैंग्वेज में ही ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जिसमें हमें एक रोमांस भरी लव स्टोरी देखने को मिलने वाली है। इसके बाद बात करते हैं हमारे मोटा भाई के प्लेटफॉर्म, जहाँ पे हमें एक नई क्राइम सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर मूवी देखने को मिली है, जिसका नाम है ब्लाइंड, जो एक नई हिंदी मूवी है, जिसे अभी जियो सिनेमा के OTT प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल फ्री में ही देखने के लिए अवेलेबल कर दिया गया है। और दूसरी है इनकी 30 जुलाई को रिलीज की गई एक नई रोमांटिक सस्पेंस ड्रामा वेब सीरीज इश्क नेक्स्ट डोर, जिसका नेक्स्ट एपिसोड अभी देखने के लिए अवेलेबल हो चुका है। इसके बाद बात करें HBO Max की, तो वहाँ पे हमें एक नई सुपर हीरो एडवेंचर थ्रिलर वेब सीरीज देखने को मिल रही है, जिसका नाम है द एडवेंचर्स विद सुपरमैन, जिसका सीजन 1 अभी ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही HBO Max पे रिलीज कर दिया गया है। जो अगर सीरीज बढ़िया रहती है तो हो सकता है कि हमें आने वाले टाइम में जियो सिनेमा के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी ड्रामे भी देखने को मिल जाए। इसके बाद बंगाली ऑडियंस के लिए अड्डा टाइम्स के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज की गई एक नई बंगाली मूवी भूचक्रा प्राइवेट लिमिटेड, जिसे ओनली बंगाली लैंग्वेज में ही अड्डा टाइम्स के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर दिया गया है। इसके बाद पंजाबी ऑडियंस के लिए चौपड़ के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज की गई एक नई पंजाबी मूवी तू होवे मैं होवा, जो जिमी शेरगिल की एक रोमांटिक सस्पेंस ड्रामा मूवी है, जो अभी चौपड़ के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद एक नई हिंदी डब वॉर एक्शन थ्रिलर मूवी वॉल्स ऑफ वॉर, जिसे अभी 7 जुलाई से VR OTT के प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज किया जाने वाला है। इसके बाद है 2022 की एक R-रेटेड मूवी रिटर्न टू सेओल, जिसे अभी 7 जुलाई से मूवी के OTT प्लेटफॉर्म पे ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज किया जाने वाला है। इसके बाद है हॉलीवुड की मार्वल्स की एक बड़ी सुपरहिट एक्शन थ्रिलर मूवी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का वॉल्यूम 3, जिसे 7 जुलाई से वीडियो ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म्स पे रिलीज कर दिया जाएगा, लेकिन ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही, जो हमें अगस्त मंथ के फर्स्ट वीक में डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी ड्रामे भी OTT पे ही स्ट्रीम होते हुए देखने वाली है। इसके बाद है हॉलीवुड की एक नई हॉरर कॉमेडी ड्रामा मूवी द ब्लैकनिंग, जिसे वैसे 2022 में थिएटर्स में रिलीज किया गया था। अभी ये बढ़िया 18+ अडल्ट कॉमेडी ड्रामा मूवी वीडियो ऑन डिमांड पे अवेलेबल होने जा रही है। इसके बाद एक वेस्टर्न एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी डेड मैन्स हैंड, जो 2023 की R-रेटेड मूवी है, मतलब कि 18+ अडल्ट मूवी है, जिसे अभी ओनली इंग्लिश में ही वीडियो ऑन डिमांड पे रिलीज किया जाने वाला है। इसके बाद हॉलीवुड की कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज हुई मूवी विनी द पू ब्लड एंड हनी, जो एक वाली 18+ अडल्ट R-रेटेड हॉरर एक्शन सर्वाइवल थ्रिलर मूवी है, जिसे अभी 7 जुलाई से बुक माई शो स्ट्रीम पे रिलीज किया जाने वाला है, लेकिन ये मूवी अभी ओनली इंग्लिश में ही देखने को मिलने वाली है। अगर आपको द रॉन्ग टर्न जैसी मूवीज देखना पसंद है तो ये मूवी भी उसी कैटेगरी की होने वाली है। इसके बाद साउथ की एक नई मूवी 333, जो ओनली तमिल लैंग्वेज में ही आहा के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर दी गई है। अभी बात करते हैं थिएटर्स की, तो वहाँ पे Amazon प्राइम की ओर से एक नई हिंदी मर्डर सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर मूवी नियत, जिसे अभी 7 जुलाई से ओनली थिएटर्स में ही रिलीज किया जाने वाला है, जो जल्दी ही हमें Amazon प्राइम वीडियो पे भी देखने को मिल जाएगी। और कहानी एक रिमोट एरिया में बने एक बड़े बंगले से शुरू होने वाली है, जहाँ पे एक बड़ा अमीर बंदा अपने कई सारे दोस्तों को इन्वाइट करता है एक बड़ी पार्टी के लिए, लेकिन उसी पार्टी में उसकी मौत हो जाती है, जिसके बाद विद्या बालन एक CBI ऑफिसर इस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए आने वाली है वहाँ पे, जो पूरी कहानी हमें इस मूवी में देखने को मिलेगी। इसके बाद द केरला स्टोरी के बाद एक नई सच्ची कहानियों से इंस्पायर्ड मूवी 72 हूरें, जिसे बेबी हिंदी के साथ साथ साउथ की कुछ लैंग्वेज में भी ओनली थिएटर्स में ही रिलीज कर दिया गया है। इसके बाद एक नई गुजराती कॉमेडी ड्रामा मूवी वर पधारो सावधान, जिसे भी अभी ओनली गुजराती लैंग्वेज में ही एंड ओनली थिएटर्स में ही रिलीज कर दिया गया है। इसके बाद एक नई हॉलीवुड की मूवी पास्ट लाइव्स, जो एक सस्पेंस मिस्ट्री ड्रामा मूवी है, जो ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही थिएटर्स में देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। तो ये था आज का कंटेंट। बाकी आने वाले दिनों में हमें और भी बहुत सारा कंटेंट देखने को मिलता रहेगा, जिसके बारे में मैं ऐसे ही आपको अपडेट्स देता रहूंगा। तो ऐसे ही मजेदार अपडेट्स लेते रहने के लिए वो नीचे छोटू सा लाल रंग का सब्सक्राइब वाला बटन दबाना ना भूलें। ऐसे ही और भी डेली के डेली अपडेट्स लेते रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट lockdown.entertainment33 पे फॉलो करते रहें, जहाँ पे मैं रोज के रोज अपडेट देता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा बाय बाय।